यहाँ पे देखो मेन कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन जैसे अब हम सपोज यहाँ पे एक और ऐड करते हैं एलिमेंट h1 एंड देन हेलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब रेड रेड आ गई ना, एरर शो हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये वैलिड नहीं है बिकॉज यहाँ पे h1 एंड div दो एलिमेंट एक साथ में रिटर्न में आ रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न में आप देख रहे हो दो एलिमेंट एक साथ में आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये दोनों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है उसको ऐसे इसको क्लोज करके हम यहाँ पे div के नीचे, अब देखो आप एरर रिमूव हो गए एंड आप इसको आउटपुट में भी देख सकते हो। तो h1 हमारा हेलो भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हेलो भी आ गया एंड देन बाकी का कोड भी यहाँ पे आ गया। तो ये चीज याद रखना कि एक टाइम पे आप एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट को रिटर्न करना है तो आपको इस तरह से ये एम्प्टी टैग ऐड करना जरूरी है एंड उसको क्लोज भी करना जरूरी है। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करो, यहाँ पे हमने इमेज लिखा हुआ है तो इमेज को भी यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अगर ये भी क्लोज नहीं करोगे तो आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो जो भी टैग आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे क्लास लिखा होता है, हम HTML में लिखते हैं तो इसमें हम लिखने लिखा है क्लास नेम। यहाँ पे कैमल केस का यूज किया है, दैट मीन्स कि देखो पहला जो वर्ड है वो एज इट इज नॉर्मल है एंड सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है। ओके, अब आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके नेम देना है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं नेम इज इक्वल टू शीतल। और यहाँ पे अगर आपको वो नेम को प्रिंट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, वो कर्ली ब्रेसेस में लिख दो नेम, इसको सेव करो एंड यहाँ पे आउटपुट देखो तो देखा आ गया हेलो शीतल। इस तरह से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसको भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक्सप्रेशन देना है तो एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, राइट। देखो सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी 5+5 एंड देन सेव करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे 5+5 लिखा हुआ है, बट हमको वो वैल्यू चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर देंगे एंड देन सेव करेंगे। तो 5+5 10 आना चाहिए, तो आ गया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना है तो एक्सप्रेशन के लिए भी, एंड अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो उसको भी कर्ली ब्रेसेस में लिख के प्रिंट कर सकते हो। ये जो कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखा है वो हमारी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है एंड बाकी का ये जो हमारा कोड है उसको हम बोलेंगे JSX। एक और चीज आपको बताती हूँ कि मैं JSX है ना यूज करता है बिबल कंपाइल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखो देखते हैं रिएक्ट JS ऐसे लिख दो और पहली जो वेबसाइट आ रही है उसको ओपन करो, गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे देखो मेन कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन JSX। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। तो देखो जो बिबल कंपाइल्स है वो JSX के कोड को कंपाइल करता है, राइट। तो वो क्या करेगा, हमने ये चीज लिखी है ना HTML की, तो इसको ये इस तरह से रीड करेगा। अब जस्ट इमेजिन करो आपको इस तरह से लिखना होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा HTML का हमने जो कोड लिखा हुआ है वो है। अगर JSX नहीं होता तो यही सेम कोड को आपको इस तरह से लिखना पड़ता। यहाँ पे h1 देन क्लास नेम ग्रीटिंग एंड देन हेलो वर्ल्ड इस तरह से लिखना पड़ता। अभी JSX है तो JSX में हम इस तरह से लिखेंगे, तो अब क्या होगा, JSX किसके थ्रू कंपाइल होगा, बिबल के थ्रू। तो बिबल क्या करेगा, ये जो कोड हमने लिखा है इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि JSX जो है उसको हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट XML और उसमें 90 to 95% HTML के कोड ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे जो हमारा कोड है HTML का, दैट मीन्स कि JSX का, उसमें हमने कैसे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी प्रिंट करवाया, एक्सप्रेशन को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। और ये एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि JSX है ना एरर थ्रो कर देगा अगर आपने ये HTML के जो कोड लिखा है वो करेक्ट नहीं लिखे हैं।
अगर कोई भी पेरेंट एलिमेंट मिसिंग होगा तो भी, अगर क्लोजिंग टैग भी आपने नहीं दिया है तो भी, जैसे ही मैंने बताया आपको कि इमेज लिखा है तो इमेज के बाद में अगर ये स्लैश भी नहीं होगी तो भी आपको एरर शो हो जाएगी। ओके, और आपको जो चाहिए वैसा आउटपुट नहीं आएगा। और बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे ये index.js फाइल है, यहाँ पे हमने ऐप लिखा हुआ है, तो ऐप को यहाँ क्या होगा, रेंडर करना है। अगर आपको दूसरी कोई जेएस फाइल को रेंडर करना है तो आपको वो लिखना है। ओके, और कहाँ पे रेंडर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में। तो रूट कहाँ पे है वो देख लेते हैं। पब्लिक में आप index.html फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका कोड जो होगा वो रेंडर हो जाएगा। कौन सी फाइल में, जो app.js में जो भी कोड हमने ये लिखा हुआ है वो कहाँ पे रेंडर होगा, यहाँ पे। वो कैसे पता चला हमको, यहाँ पे ये लाइन के कोड से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऐप की जगह पे लेआउट वाले .js फाइल का रेंडर करना है तो आप यहाँ पे लेआउट लिख देना। कॉन्टेक्ट का करना है तो कॉन्टेक्ट लिख देना है। ओके, तो ये दो लाइन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमको टारगेट नोड, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि कहाँ पे रेंडर करना है, और यहाँ पे ये दिखाता है किसको रेंडर करना। ओके, यहाँ पे हमने रूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप index.html फाइल में देख सकते हो कि यहाँ पे भी div id में रूट लिखा होगा, और यहाँ पे ये जो बीच में है ना, यहाँ पे हमारा रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं रूट 1 कर देती हूँ तो हमको index.js में यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, रूट 1। इसको सेव कर दो, इसको भी सेव कर दो, एंड देन आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बात हुई हमारी रिएक्ट JSX के बारे में। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.